राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी कान्हा की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल को जब हम घर में लेकर के आते हैं तो उनका जो है कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें उनके साथ में ज़रूर लेकर आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ कि उनका जो सामान है वो हमें कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें ज़रूर से हमें उनको जो है घर पर लेकर आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के सामान में। तो सबसे पहले आते हैं वस्त्र। तो ये देखिए, ये वस्त्र हैं। तो ये थोड़ी सी हैवी ड्रेस है जो मैं कभी फेस्टिवल वगैरह पे पहना देती हूँ उनको। तो इस तरीके से ड्रेस आप ले सकते हैं। कॉटन के भी ड्रेसेस रखी हुई हैं मेरी इसमें भी नीचे। तो काफ़ी मतलब ये ड्रेस जो है सबसे पहले आती है। कोई भी अब जब आप लड्डू गोपाल को आप घर में लेकर के आ रहे हैं तो आपको जो है उनके वस्त्र ज़रूर से लेने चाहिए, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल को डेली स्नान कराना रहता है। तो हमें उनके कपड़े ज़रूर लेने चाहिए। तो ये इस तरीके से उनके हमको वस्त्र ले लेने हैं। और उसके बाद में जो है बारी आती है उनको स्नान कराने की किसी भी पात्र की। तो हम इस तरीके से कोई पात्र ले लेंगे। ध्यान रखेंगे उसमें थोड़ी किनारी बननी चाहिए, क्योंकि जब हम स्नान कराते हैं तो उनका पानी जो है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल को जब हम स्नान कराते हैं तो ऐसा माना जाता है ना कि जो स्नान का जो पानी होता है लड्डू गोपाल के स्नान का, वो पानी कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। या तो आप उसे किसी पौधे में डाल दीजिए, या और उसे जो है आप घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे जो है घर में प्रसाद के रूप में भी आप उसको भेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसमें कि ये किनारी होनी चाहिए थोड़ी सी ना, जिसमें आराम से लड्डू गोपाल को हम स्नान करा पाएँ। ठीक है। उसके बाद में बारी आती है पगड़ी या फिर मुकुट की। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आप मुकुट ले लीजिए या फिर पगड़ी। तो ये जो है यहाँ पर ये पगड़ी है मेरे लड्डू गोपाल की, क्योंकि मेरे पास में ना 2 लड्डू गोपाल हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है दोनों को दिखा रही हूँ। ये मेरे बड़े की है, ये मैंने खुद से बनाई है वाली पगड़ी, हाथ से अपने से। और ये वाली जो है मैं मार्केट से लेकर के आई थी छोटे लड्डू के लिए वाली। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ज़रूर लेनी है आपको, क्योंकि लड्डू गोपाल को ना सज संवर कर रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये कुछ ज्वेलरी है मेरे लड्डू गोपाल की, जैसे कि ये गले का हार है, और ये कानों के लेकर के आई थी मैं ये वाली, और ये उनके हाथों के कंगन। तो मतलब ये उनके कुछ ज़रूरी सामान है। वैसे इसके अलावा आपको जो भी आपके अंदर से देखिए भाव उठते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए तो हम जितना भी करना चाहें वो अंदर से जब प्रेम अपने आप ही जागता है, अपने आप ही जब भाव उठते हैं ना कि हमें ये करना है वो करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जो भी कुछ आपको करना है और भी चीज़ें आपको ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। और तो इस तरीके से देखिए, इनकी श्रृंगार के सामने में ये सॉरी ये पाजेब हैं लड्डू गोपाल की, और ये जो है कानों के हैं। तो ये थोड़ी सी उनकी ज्वेलरी है जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर। और ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस है। ये रेड कलर में ड्रेस है, ये काफ़ी प्यारी लगती है पहनाने के बाद में। वैसे अभी तक मैंने ये पहनाई नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए, लड्डू गोपाल को जब भी आप घर में लेकर के आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उनकी प्रिय है वो आपको बाँसुरी आपको ज़रूर से लेकर के आनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो है बाँसुरी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और तो ये चीज़ जो है ना वो लड्डू गोपाल की हमें ज़रूर से लेकर के आनी है। और देखिए, तीसरे नंबर पर जो आती है वो है ये गौ माता। जब भी हम अपने घर में लड्डू गोपाल का जो है स्थापना करेंगे तो हमें लड्डू गोपाल को ज़रूर से करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी भी समय पर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पीरियड के समय पर या फिर सूतक पातक घर में लगे होते हैं, तो उस समय पर गौ माता जो है लड्डू गोपाल की सेवा में रहती हैं। इसलिए आपको लड्डू गोपाल के पास में गौ माता को ज़रूर से स्थापित करना चाहिए। और देखिए, फिर उसके बाद में जो है ये चंदन का टीका जो है लगाना बहुत ही पसंद है भगवान कृष्ण को। तो ये चंदन आपको ज़रूर से लेने हैं। ज़रूर आपको अपने घर में, जब आपके घर में जो है लड्डू गोपाल अगर हो आप या फिर आप लाना चाहते हैं, तो आपको चंदन आपको ज़रूर से लेकर के आना है। जब आप लेकर के आएँ तो उनके साथ में जो आपको चंदन लेकर के आना है। तो ये अष्टगंध वाला चंदन है, और ये लाल चंदन है। तो ये दोनों तरह के चंदन हैं। तो ये चंदन का टीका आपको ज़रूर, जब आप डेली जो है लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगी तो उसके बाद में आपको जो है चंदन लड्डू गोपाल पे ज़रूर से लगाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को चंदन का टीका या तिलक लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ज़रूर से लगाएं। और उसके बाद में जो है जब हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तो उनको हम शीशा ज़रूर से दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है मैंने छोटा सा मिरर ले रखा है, तो ये आप ज़रूर से लेकर के आएँ, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल के देख के दर्शन कराती हूँ, मतलब उनको शीशा दिखा देती हूँ जब उनका श्रृंगार हो जाता है उसके बाद में। तो इस तरीके से आपको जो है ये शीशा आपको ज़रूर से लेना है। और देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो
उनको हमें पोंछने के लिए भी कोई कपड़ा, मतलब कोई टॉवल या फिर कोई कपड़ा हमें लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है हैंकी जो है, मतलब ये जो आते हैं मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो इस तरीके का आपको जो है ये हैंकी आपको लेना है। टॉवल वाला भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसे तरीके से आप ले सकते हैं। और देखिए उसके बाद में आती है तुलसी। देखिए लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी को अनिवार्य बताया गया कि उनकी सेवा में तुलसी ज़रूर से होनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी ज़रूर से लड्डू गोपाल की सेवा में रखिए, भोग में भी अर्पित कीजिए, और उनकी जब आप उनका श्रृंगार करते हैं उनके पास में जो है तुलसी दल ज़रूर से रखना चाहिए। और अगर आपके घर में जो है तुलसी का पौधा नहीं है तो फिर आप जो सूखी तुलसी की जो माला आती है आप वो भी लड्डू गोपाल के पास में रख सकते हैं, अगर ये तुलसी नहीं हो तो। और अगर है तो फिर आप तुलसी ज़रूर से रखिएगा। और देखिए लड्डू गोपाल के लिए जो ज़रूरी है वो बिस्तर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये खाट है छोटी सी, तो इस पर मैं जो है शयन करा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो बेड भी आते हैं, वैसे तो आजकल देखिए मार्केट में हर तरीके के बेड आने लग गए हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर बेड और बिस्तर वगैरह आते हैं लड्डू गोपाल के। तो आप जो है मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएंगे बेड बिस्तर वगैरह, आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए। आजकल लड्डू गोपाल की बहुत सी चीज़ें मार्केट में आने लग गई हैं। तो इस तरीके से जो है सारा सामान आपको जो है लड्डू गोपाल का मार्केट में मिल जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर जो है दिखाई। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मोरपंखी। मोरपंखी आपको ज़रूर से लेनी है लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि मोरपंखी के बिना जो है लड्डू गोपाल का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। जब तक मोरपंखी उनके सर पर धारण नहीं करेंगे वो श्रृंगार उनका अधूरा है, इसलिए आपको मोरपंखी भी ज़रूर से लेनी है। देखिए मैंने भी यहाँ पर जो देखिए मुकुट में लगा रखी है छोटी मोरपंखी, ये भी मैंने जो है घर में ही जो है बना के अपनी जो छोटी सी मतलब लगा रखी है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है देखिए इनका श्रृंगार, ये कम से कम जब अगर आप डेली में भी आप जो है नॉर्मली श्रृंगार कर रहे हैं, आप हल्का करना चाहते हो, उसमें भी आपको जो है मोरपंखी, पगड़ी या फिर मुकुट, ये बांसुरी, ये चीज़ें आपको ज़रूर से लड्डू गोपाल को देनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं लड्डू गोपाल की जिनका आपको जो है ध्यान रखना है। और जो ज़रूरी सामग्री थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।